कड़वी ननद। ममता की ननद एक नंबर की तेज, जुबान तो ऐसे चलती थी कि कैंची भी क्या चलेगी। उसके जीवन का सिर्फ एक ही रोना था। मेरा मायका देखो कितना बड़ा, खुले खुले कमरे, भाई की अच्छी कमाई, माँ मेरी इतनी सीधी जैसे गाय, और इन सब का फायदा उठा रही है कौन? मेरी भाभी। अरे तो ब्याह कर लाया है तुम्हारा भाई, फायदा क्या? बीवी है उसकी, और तुम्हें कौन सी कमी लग रही है यहाँ? कमी? माँ को सुना है अपनी, सारा दिन टर्राती रहती है। और तुम्हारी बहन पता नहीं कब लड़का पसंद आएगा और निकलेगी यहाँ से। ससुर जी को तो पता नहीं क्या हुआ है, हर वक्त बहू बहू करते रहते हैं। और एक तुम। फिर शुरू हो गई। अरे शादी ना करती अगर मायका इतना पसंद था तो। वैसे भी 2 महीने से तो वहीं रह रही थी। तभी फोन की घंटी बजती है और रीटा किसी से फोन पर बातें करते ही खुश हो जाती है। क्या हो गया, बड़ी खुश दिख रही हो? वो क्या है ना, मेरे मायके में जो 4 घर छोड़कर मकान है ना, सक्सेना आंटी का, उनकी बेटी की बेटी का पहला जन्मदिन है। आंटी ने बुलाया है तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे यार कैसी बात करी हो, क्यों जा रही हो? 2 महीने बाद अब तो आई हो। वैसे भी इतने दूर के लोगों का जन्मदिन बनाने कौन जाता है? अरे कैसी बात कर रहे हो? मायका क्या होता है? दूसरे घर की लड़की आकर मेरे घर में ऐश कर रही है और मैं यहाँ पड़ी रहूं? हैं? कभी नहीं, कल ही वापस जाऊंगी मायके। और बताती हूँ भाभी को इस बार तो अच्छे से। रीटा मायके जाती है जहाँ उसकी भाभी। ओहो, फिर आ गई ये, क्या बला है। ससुराल में ये ननद मुझे चैन से रहने ही नहीं देगी। क्या हो गया भाभी, मुंह काहे बना रही हो? अरे मौत से रह रही हो मेरे घर में, और क्या चाहिए? मेरे घर का क्या मतलब होता है? भाग के नहीं आई हूँ, शादी करके लाए ये। और मायके से इतना प्यार था तो शादी करके गई क्यों? फिर से शुरू हो गई बहू, शादी क्यों की, शादी क्यों की? अरे कौन सी लड़की को अपने मायके से प्यार नहीं होता? मेरी रीटा क्या मायके भी नहीं आ सकती? अरे शादी करके ससुराल भेजा है, बेटे को मार नहीं दिया। सास ननद की चिक चिक ममता का सर दर्द बना होता है। वैसे तो वो कुछ कहती नहीं, लेकिन हर बार ननद के मायके आ जाने से ममता भी परेशान रहती है। लेकिन करे क्या? ई जी, आपकी बहन तो फिर आ गई। अरे ये जाती ही क्यों है जब वापस आना होता है तो? माँ ने सर पर चढ़ा रखा है तो करे क्या? अरे हमें तो बहन खल नहीं रही, लेकिन मोहल्ला, उनका मुंह भी तो देखना ज़रूरी है। माँ को पहले ही कहा था कि इसकी शादी आसपास में ही कर दो, मोहल्ले से बड़ा प्यार है इसको। तभी नीचे से जोर जोर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब क्या हो गया? मैं तो नहीं जा रहा हूँ, तुम देख कर आओ क्या हुआ है। ममता नीचे जाती है तो रीटा चिल्ला रही थी। माँ मैं साफ साफ कह रही हूँ, ये मेरे ससुराल वालों की चाल है मुझे वापस बुलाने की। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अभी से बता रही हूँ। अरे क्या हो गया रीटा, क्यों चिल्ला रही हो? आराम से धीरे बोलो ना। क्या धीरे बोले? अरे काहे धीरे बोले? इस घर में चिल्ला चिल्ला कर बड़ी हुई है ये। बोल बेटा, बोल बेटा। मेरी सास ने नाटक किया है कि बीमार है और ये वापस बुला रहे हैं, लेकिन मेरी किस्मत ममता भाभी जैसे कहा कि मर्जी से रहो, जितना मर्जी रहना है। मैं कहाँ रह रही हूँ, मुझे तो मायके गए ज़माना हो गया। हाँ तो ससुराल इतना अच्छी जगह और खुला डुल्ला मिल जाए तो क्यों जाओगी? बस काम ही क्या है, खाना बनाया खिलाया फिर पसर गए कमरे में। अरे मेरे ससुराल में तो सास ससुर के लिए खड़ा रहना पड़ता है, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ, ऊपर से ननद भी सर पर। मेरी कौन सी ससुराल में है, आए दिन तो यहीं पड़ी रहती है। अरे क्या मन में बोली जा रही हो भाभी? जाओ चाय लेकर आओ, माथा भन्ना रहा है हमारा। ममता अपने ससुराल वालों को कम ही जबान लड़ाती, कारण माँ पिता के पास इतने पैसे नहीं है। कल को ये लोग निकाल देंगे तो कहाँ जाएगी? ठीक है बैठो, ला रही हूँ। माँ मैं क्या बोलती हूँ, एक फ्लोर मेरे लिए क्यों नहीं बनवा लेती? मैं आती हूँ तो लोगों के मुंह फूल जाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं बनवा देते, लेकिन वो क्या है ना, सारा पैसा तो शादी ब्याह में लगा दिया। अब फ्लोर बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा लगेगा ना बेटा। तभी ममता चाय लेकर आ जाती है। हाँ तो ये है ना, भेजो इनको मायके, लेकर आएगी पैसे अपने बाप से। ममता को जिस बात का डर था वही हुआ। ननद के कहने पर सास घर से पैसे लाने का दबाव देने लगी। कैसी बात करती हैं आप माँ जी, अब रीटा को कमरा देना है तो मेरा ही दे दो, लेकिन मैं घर से पैसे नहीं लाऊंगी, मुझे शर्म आती है पैसे लेने से। क्यों भाई, काहे शर्म लगती है? एक तो इतना अच्छा घर बाहर मिल गया, वो शुक्र करो। अरे क्या
हो गया रीटा? शादी को तुम्हारे 4 साल हो गए, लेकिन 4 में से 3.5 साल तो तुम मायके में ही रहती हो। 6 महीने ससुराल रही भी, तो वो भी किसी शादी ब्याह के लिए। अब परमानेंट कमरा चाहिए। हाय हाय माँ, देखो तो कैसे बोल रही है ये। तुझे बोला ना बहू, शादी की है बेटी की, मां नहीं दिया, जैसे तेरे माँ बाप ने मारा है तुझे। और क्या, न देखने आते हैं न पूछने, और न जाने कैसी बेटी है ये कि मायके जाकर राजी भी नहीं है। अरे कोई पूछता ही नहीं होगा। ममता क्या कहे कि कोई पूछे भी तो क्या, भरा पूरा ससुराल छोड़कर कोई आता है क्या मायके? लेकिन करे क्या? अरे क्या सोची जा रही हो, जाओ खाना बनाओ। और माँ, मैं ना सच्ची बोल रही हूँ, मेरे लिए अलग कमरा ना बनवाया तो मैं भाई के कमरे में रहना शुरू कर दूंगी। अरे मेरा भी तो घर है ना, तो ऐसा ना हो तो मेरा हिस्सा ही दे दो मुझे, चलो। ममता परेशान हो जाती है। ननद की रोज रोज मायके में पड़े रहने की आदत, और फिर एक रोज। सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम अपने पापा से कुछ पैसे ले आओ ना। देखो, माँ मान ही नहीं रही है, बोल रही है कि रीटा के लिए कमरा नहीं डाला तो वो हम लोगों के कमरे में रहना शुरू कर देगी। देखिए, मैं साफ बोल रही हूँ, पापा से तो मैं चवन्नी नहीं लाऊंगी, और अगर आप भी मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। पति भी डर जाता है कि अब क्या करे, कहाँ से कैसे उपाय निकाले कि तभी एक काम करते हैं, रीटा के पति को भी यहीं बुला लेते हैं। मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है। ननद तो झेली नहीं जा रही, नंदोय और ले आओ। अरे अब कहानी का तो क्लाइमैक्स होगा, बस तुम साथ दो मेरा। पति बहनोई को फ़ोन लगाता है। ठीक है भैया, अगर ऐसा करने से रीटा ससुराल में सेटल हो जाएगी तो मैं आ रहा हूँ। बस फिर क्या था, रीटा का पति भी मायके में आ जाता है और ममता और उसका पति सामान लेकर सास के कमरे में। अरे अरे, ये क्या है, मेरे कमरे में क्यों भीड़ लगा रहे हो? अब माँ, हर घर में तो बेटी की विदाई होती है, बहू आती है, कमरा बेटा बहू का होता है। रीटा के ससुराल में भी यही हुआ होगा, लेकिन जब बहू आ जाए और बेटी भी ना जाए तो यही होगा ना माँ। वो माँ पता नहीं कैसे ये आ गए और बोल रहे हैं कि शाम तक मेरे सास ससुर भी यहीं आ जाएंगे। क्या बोल रही है बेटा, ये कैसे? अरे मैं तो बोल ही रही थी ना माँ कि भाभी के मायके से, तभी रीटा की सास भी आ जाती है। मैं भी तो यही बोल रही थी रीटा बहू, तू अपने मायके वालों से पैसे लिया तो मैं भी अपना मकान बड़ा बना लूँ। तू तो जाती है मायके, लेकिन ना खुद आती है ना ही पैसे लाती है। रीटा की माँ यानी कि ममता की सास बेटी की सास को देखते ही खड़ी हो जाती है। बहन जी, आइए आइए आइए, हम लोगों को तो आप ही का इंतज़ार था। आइए। आप कैसा इंतज़ार? वो क्या है ना, रीटा तो ससुराल जाती है नहीं, और उसके ससुराल वालों ने सोचा कि क्यों ना वो भी बहू के साथ उसके मायके में ही रहे, तो वो लोग भी आ गए। क्या बहन जी, बेटी को रखती है तो उसके ससुराल वालों को भी रख लीजिए। रीटा की माँ तो घर में भीड़ देखकर इतनी परेशान हो जाती है। हाय रे, गिर गई माँ जी, चोट आ गई, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। रीटा समझ जाती है कि अब उसका मायके से ससुराल प्रस्थान करने का वक्त आ गया है। वो अंदर जाती है और सामान लेकर बाहर आती है। वो क्या है ना माँ, मैं जा रही हूँ। अब से मैं ससुराल में ही रहूँगी, बाय।